अंधेरा। ओम शांति। Recording in progress. Om Shanti Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा। मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति ओम शांति ओम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। परमात्मा शिव ने दिया है ये मंत्र, जीवन में धारण कर ले हम। जीवन बन जाएगा हीरे समान, जीवन बन जाएगा हीरे समान, हीरे समान, हीरे समान। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति।
स्वयं को देखें। मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, ज्योति बिंदु हूं। सारा फोकस स्वयं पर करेंगे। मुझ आत्मा को, निराकार आत्मा को निराकार बाबा रोज ज्ञान सुनाते, मुझे अपने जैसा बनाते। उस निराकार बाबा को बुलाए, आ जाओ। अपने साइलेंस की दुनिया से इस आवाज की दुनिया में हमारे लिए बाबा आए। मुझे परिज्यादा बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति आंटी। आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे हैं, सदा बाबा की याद की चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी और खुशी में रहेंगे। आज बाबा ने दो बातों पे एम्फसाइज किया कि नई नई पॉइंट्स निकालनी है, नवीनता। तो बाबा का एक कि बहुत बड़ी विशेषता है, हर चीज को नए तरीके से बताते हैं बाबा। तो क्योंकि जब हम नए तरीके से कुछ भी करते हैं, वैरायटी होने की वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। तो जो भी पॉइंट का हम जब चिंतन करते हैं ना, जैसे आज चिंतन किया तो कुछ और फील हुआ, थोड़े दिन बाद उसी बात का चिंतन करते हैं तो और नई पॉइंट्स निकलती हैं, उतनी गहराई में जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला तो नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। एक ही बात देख लो कि बाबा को हम कहते हैं कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है। अगर वो सर्वव्यापी नहीं है तो उसके लिए कितनी नई पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं? आशा दीदी ने तो बोला हुआ 100 पॉइंट निकालो। अब 100 तो नहीं, हम 15-20 तो निकालें। बहुत मजा आता है क्योंकि जब हमारे को फीलिंग आती है, समझ आती है, क्लैरिटी मिलती है, तो वो जो बाबा ने बोला फिर खुशी में रहेंगे। खुश रहने का इस दुनिया में क्या तरीका? दुनिया तो है ही दुखदाई, आज की दुनिया। जहां देखो दुख का ही समाचार मिलता है ना। होता है ना, कोई फोन करता है तो कई बार लगता है आई होप ऑल इज वेल। ये एक संकल्प चलता है, ये आज की डेट में ये हो गया है। तो बाबा क्या कहते हैं? विचार सागर मंथन करते रहो तो फिर खुशी में रहेंगे, है ना। और हमारा आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है।
इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ना बाबा खुशी के लिए तो बहुत कहते हैं, कुछ हो जाए खुशी ना जाए, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो खुशी में रहने के लिए क्या करना चाहिए? Just 1 minute. एक तो विचार सागर मंथन, हाँ जी, सॉरी, या सविता आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी विचार सागर मंथन करने से इंस्टेंट चेंज हो जाता है। इंस्टेंट चेंज हो जाता है ना। तो खुशी को हमने मेंटेन करना है। हम अपने स्व स्वरूप में टिकते हैं, वो भी हमको खुशी देता है। पर स्व स्वरूप में हम टिकना चाहते हैं पर टिक नहीं पाते। मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी मुरली पॉइंट की, पहले मैंने स्वस्वरूप में टिकेंगे तभी फिर। और दूसरी बात, स्व स्वरूप में टिकने के लिए कई बार हम चाहते हुए नहीं टिक पाते। फिर मैंने रिकॉर्डिंग को दोबारा किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा मैंने ये तो बताया नहीं, पर उसमें टिकेंगे कैसे। फिर मैंने वो पॉइंट्स में ये जो चिंतन किया, ये कि जब हम किसी भी तरह के पर चिंतन, जो बाबा कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, पर चिंतन में नहीं जाना, ये ऐसा ये वैसा। जस्ट स्टॉप योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ, वो जो जैसा, मेरे सोचने से तो कोई नहीं बदलने वाला है ना। दूसरी बात, फिर उसका वर्णन करना, उसको बहुत अवॉइड करना है। जितना वर्णन करते हैं वो चीज उतना बढ़ती है। क्यों? Where the thought goes एनर्जी गोज, and where the energy goes, the thing grows. तो इसलिए हमको इस चीज से बचना है। तीसरी बात, मेरे पास्ट के इवेंट्स को बार बार सोचे जाना। पास्ट इज व्हाट यू कांट, हिस्ट्री, इट्स गॉन। इट्स गॉन। फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, ये वेस्ट थॉट्स की बात है। पर कहने का अर्थ ये है, इन चीजों से बचना, इस पर अटेंशन देंगे तो हो जाएगा। करना है, चेक करो, बार बार अपनी आप की चेकिंग करो, अलार्म लगाओ हर घंटे में एक बार कि मैं कौन से थॉट्स में थी पिछले 1 घंटे में। आपको अगर अपनी खुशी को मेंटेन करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, मैं आत्मा हूं बोलने से हमारी वो स्थिति नहीं बनती। बाबा ने बोला है, अंत समय में जिसने प्रैक्टिस नहीं की होगी वो बोलते रहेंगे मैं आत्मा, होगा कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। फुल स्टॉप लगा के अपने आप को बनाया नहीं। ठीक है ना। और दूसरा एक मेन पॉइंट क्या बोला बाबा ने? बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। हाँ, दूसरा बाबा ने टोली के बारे में भी बोला ना। किसके बारे में? टोली के बारे में बोला। पर एक मेन बात जो बाबा ने कही कि बाबा की महिमा क्या है, क्या वो क्या करता है। वो जो बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूं जैसा हूं जितना हूं तुम जान जाओगे तो तुम कंप्लीट बन जाओगे। क्योंकि हमें ये रियलाइजेशन नहीं होती मुझे मिला कौन, कौन मेरा साथी बना है, ये रियलाइजेशन होनी चाहिए हमें। तो शिव बाबा की कमाल क्या है, पूरी मुरली भरी हुई है इस। तुम्हें एक सेकंड में परिज़्यादा बना देते हैं। ज्यादा बनाना 1 सेकंड में, मनुष्य से देवता। ऐसी पढ़ाई, और वो तुम्हें मनुष्य से देवता भी बना देते हैं ऐसी पढ़ाई से। और तीसरा नेत्र देते हैं ज्ञान का, अंधेरे से रोशनी में ले जाते हैं और ठोकर लगने से बचाते हैं। और ऐसा वंडरफुल कार्य कोई भी नहीं कर सकता बाबा के अलावा। और बताओ, पूरी मुरली भरी हुई है।
फिर ये करने से क्या होता है, हम क्या बन जाते हैं? फरिश्ता और देवता। बाबा ने बोला तुम विश्व का मालिक बनते हो, है ना? हाँ, यस, मालिक भी बनते हैं। और बताओ। बाप आकर सबको क्या करते हैं? सबको ऊपर चढ़ाते हैं। मैं मुरली से सुना रही हूँ, ऊपर चढ़ाते हैं। धर्म पिता क्या करते हैं? ऊपर चढ़ाते हैं, सदगति देते हैं। और धर्म पिताओं का क्या काम? वो तो अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन वो सदगति नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे सा पाठ बाबा के ज्ञान का सुनाते हैं, जो उन्होंने इस संगम युग पर किसी से दृष्टि लेके अपने अंदर धारण किया, उसी को सुना। ऑल्सो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स आते हैं, तो वो देन दे मेक अ ग्रुप एंड वो धर्म का स्थापन होने लग जाता है. Christ came alone and then his followers came. Then followers came come. and then his followers came. और Exactly. Buddha and उनके then बारे his में followers. और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ये तो हो गया पॉइंट। नेक्स्ट बताओ क्या बोला धर्म पिताओं के लिए? That the little knowledge they gain now, that's what they spread. वो भी है। और But they cannot take us up. They cannot take they us up. cannot take us up. वो जब आते हैं वो हम नीचे ही जाते हैं। और उनके जो चर्च मंदिर वगैरह जो भी बनाते हैं, जिसके भी, वो कब बनते हैं? इमीडिएटली नहीं बनते, उनके थोड़े जाने के समय बाद बाद बनते हैं। जाने के When the बाद knowledge spreads and people start to recognize them, only then they start Then they creating start their making temples and churches and और whatever. जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं क्या करते हैं? हमको कंप्लीट बनाकर ऊपर ले जाते हैं। जब नीचे आते हैं राजा बनने के लिए रेडी, बाबा ने आज ये मुरली में बात बताई है। मतलब हमें यहाँ पे कंप्लीट हम हो जाते हैं, फिर हम आते हैं, राजाई स्थापन हो गई। कहाँ? यहाँ पर हो गई, सबके यहाँ पर हो गई जिन्होंने आना है। तो फिर वो ऐसी जगह पर आते हैं जहां पर बिल्कुल ऊंच स्थिति में रहते हैं। पहले वहां पे we don't have to create things, they are already there. They are already there. Exactly. है ना? ये अगर हम ऐसी बातों को याद करते हैं तो फिर क्या होता है? योग भी अच्छा लगता है कि बाबा हम मतलब एंड फिर क्या कहते हैं कि मैं तुमको राजा बनाकर खुद राजा नहीं बनता, तुम्हें देखकर मैं गायब हो जाता हूं। ये बाप की महिमा है, ऊपर चढ़ाना, सदगति करना। वो परिज्यादा बनाते हैं। हाँ जी, तो पढ़ाई से परी बनते हो। हाँ जी। और बाबा ने क्या बोला? बाप तुम सबको क्या देते हैं? सुख देते हैं, दुख सुख देते हैं, विश्व में शांति स्थापन करते हैं। बिल्कुल, विश्व में शांति स्थापन करते हैं अपी। और सत्युग में क्या है? शांति के साथ साथ सुख सुख है। और क्या है? प्रोस्पेरिटी है, कंप्लीटनेस है, सब कुछ है, मतलब कोई कमी नहीं। जो कहते हैं भारत फिर स्वर्ग बनेगा, सोने की चिड़िया, वो वाली दुनिया बाप बनाते हैं। पद्मा पदमपति बनाते हैं। पद्मा पदमपति बनाते हैं, है ना? और एग्जाम्पल किसका दिया? सुदामा क्या दिया उसने? मुट्ठी भर चावल। मतलब हम बाबा को क्या देते हैं? हम तो मुट्ठी भर चावल भी नहीं देते। अपने विकार और कमजोरियां। नहीं, देखो नीलम बहन, अपने विकार तो बोलना हम बंद करें। अपना कहना बंद करें। मुझे पता था अभी रचना बहन बोलेंगी अपने विकार, अपने नहीं। हमारे लिए हाँ, कमजोरियां, हाँ, कमजोरियां और विकार बिल्कुल रावण के हैं वो तो। और बाबा उसके बदले में क्या देते हैं? देते क्या और लेते क्या? और बाबा की महिमा के लिए और क्या बोला बाबा ने? पूरी मुरली में भरा हुआ। मत भूलो आपका साथी कौन है, और वो बाबा हमें असुरों से देवता बनाते हैं।
आपका साथी कौन है? वो प्यार का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। क्या ये महिमा आत्मा की है? ये परमात्मा की है। सुख का सागर है। और उनकी महिमा क्या है? हमें वर्षा देते हैं। बाबा ने आज फिर याद दिलाया टीचर सदगुरु का संबंध। वो रोज बाबा बोल रहे हैं, हर रोज बोलते हैं, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो मेरे को तीनों रूप से याद करना। जब बाप की नीड है तो बाप के साथ बैठ जाओ, टीचर की नीड है तो टीचर के साथ बैठ जाओ, ट्यूशन ले लो, बोलो बताओ ना मेरे को नहीं समझ आ रहा। और जब सतगुरु की जरूरत है, वरदान की जरूरत है, तो सतगुरु के पास बैठ जाओ। ठीक है ना? तो ये बाप की महिमा है। जब हम योग करते हैं, ऐसे बाप की महिमा को याद करते हैं, तो योग लगता है। आज हम योग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मुरली को हमको यूज करना है। फिर और क्या बोला बाबा ने? हमने कहा शांति तब मिले जब हम सब वापस शांति धाम में जाएंगे। शांति तो, असली शांति तो तभी होगी, है ना जी। फिर बाबा ने क्या बोला? आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या बोला? पक्की आदत बनाओ कि हम हैं आत्मा। बाप आत्माओं को सुनाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। चेक करो, मुरली सुनते हुए आत्म अभिमानी बनकर बैठे हैं। और आज एक ये चीज को धारणा में ले आओ, मैं जब मुरली सुनूं अपनी बार बार चेकिंग करूंगी एटलीस्ट 10 टाइम्स। मेरा मतलब ये नहीं आप गिनने में लग जाओ, अटेंशन मुरली से हट जाए। मैं आत्मा बाबा से सुन रही, मैं आत्मा बाबा से सुन रही, बस ये मेरे अंदर, ये मेरे को पक्का पक्का हो जाए। फिर बाबा ने बोला बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, तुम भी गुप्त, हमारा सारा कार्य कैसे है? सीक्रेट मिशन चल। कौन सा मिशन है? क्या बन रहे हैं? देवता, देवता, परी। कौन बना रहा है? बेहद का बाप। हमको बेहद के विश्व की का मालिक बनाते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। आज की मुरली का लक्ष्य ये बनना है। तो क्या करना है? क्या करना है? बाबा ने आज फिर बोला कि एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बनना और विश्व की बादशाही लेना, है ना? विश्व का मालिक बनाते हैं, बेहद का बाप। बेहद से हमें क्या फील आती है? इनफाइनाइट, मतलब व्हाट टू द पावर, सो मेनी पावर्स, मतलब यू कांट इवन थिंक। इन्फिनिटी की पावर होती है ना, हॉरिजॉन्टल एट, वो। तो वो बेहद का है, तो हमें भी बेहद का बनाता है, हमें बेहद के दुनिया में ले जाता है, बेहद के सुख का अनुभव कराता है ना? सतयुग में हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। राइट। आत्मा भी अविनाशी है, याद भी अविनाशी रहती है, बाप भी अविनाशी है। साइलेंस पे भी बोला है उन्होंने। साइलेंस पे क्या बोला बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। तो साइलेंस पावर, क्योंकि ये होलीएस्ट ऑफ होली क्लास है, इसीलिए बिल्कुल साइलेंस में रहना है। तो साइलेंस पर ही हमारी अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त वाणी, है ना? साइलेंस से क्या होता है? क्यों इंपॉर्टेंट है साइलेंस? so much energy that we waste in talking. साइलेंस में रहते हैं तो अंतर्मुखता भी हो सकती है, तो ही हो सकती भी होती है, तो ही हो सकती है। और
हम किसी को Silence. दुख भी नहीं देते फिर, हैं जी। हम किसी को अपनी वाणी से दुख भी नहीं देते। वाणी से तो नहीं देते, लेकिन जब हम साइलेंस में रहते हैं तो मन भी शांत होता है, और दूसरों के लिए जब वो शुभ भावना आप पास ऑन करते हो तो वो वाइब्रेशंस कहीं फास्ट जाती हैं आपकी। तो हमको तो बाबा ने क्या सिखाया है, वाणी की नहीं, संकल्पों की भी। संकल्पों से, हाँ जी। सो साइलेंस एंड गुड शेष संकल्प। संकल्प होते हैं तो कम होते हैं। दीदी फिजिकल साइलेंस से तो रिफ्लेक्शन भी होती है, यस, consequences of what we are doing, where we are heading. बिल्कुल। और संकल्पों की साइलेंस तक मैं अभी पहुंची नहीं। वो तो सभी एफर्ट कर रहे हैं ना, पर पर मुख जब का होता है मौन तो, उसमें। बोलो सब। जब मुख का मौन होता है तो भी थोड़े टाइम बाद थॉट्स भी कम तो हो जाते हैं, मतलब नॉट के बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बट एटलीस्ट दे स्लो डाउन। देखो, थॉट्स बंद नहीं होंगे, मन का काम है संकल्पों को रचना, पर कम होना। और हमारा एम क्या होता है, एक बाबा और मैं इस एक संकल्प में टिक जाना, इसको कहते हैं कंप्लीट साइलेंस। तो जो हमने उस दिन बात भी करी थी, साइलेंस और पीस का अंतर क्या है, याद है किसी? तो मुख्य वाणी, पीस तो शांति, बट आपके संकल्प चल रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन वो पीस बाहर नजर आ रही है, अंदर नहीं है। Peace is within and silence is what we actually practice. And the result is peace within. साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस है परम धाम, उस वो साइलेंस है। यहां पर दुनिया में, आवाज की दुनिया में पीस, आवाज की दुनिया में उससे अलग होकर मैं अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेती हूं, उसको हम पीस बोलते हैं। पीस हम नहीं कहते शांति धाम में पीस है, नो, साइलेंस है वो तो। वहां साइलेंस है, ठीक है ना। इसको मतलब हम रियलाइज करते हैं, ये बाबा की मुरलियों से लिया है, मेरा चिंतन नहीं है, बाबा जो बताते हैं मैं तो आपको वही शेयर कर रही हूँ, है ना। तो ऑल्सो सॉरी, बोलो। ऑल्सो इन नॉर्मल कोर्स, आई मीन जो हम यहाँ पर रहते हुए भी, इफ वी आर नॉट इन परम धाम, when we are happy, I'm personal मतलब level पे, when you are happy you are at peace, but when you are trying to be quiet, effort कर रहे हो, and then you get it, then it is silence. देखो, खुशी और शांति है तो गुण तो सारे कनेक्टेड है, क्योंकि परम धाम में तो साउंड ही नहीं है ना, वो वहां पे ओनली हम स्टिलनेस में होते हैं परम धाम में। यहां से वहां जाने को बाबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने अशांत हो गए हैं, वहां जाके उसको फील करते हैं तो हमें सुख मिलता है। हम कहते हैं ना, थक गए, बहुत हो गया भैया, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, ये ऐसे करते, ये वैसे करते, पता नहीं लाइफ में इसका मीनिंग ही क्या है, इतना दुखी सहना था तो जीवन हुआ है क्यों, चलो भगवान मुझे ऊपर ले जाओ, ये सारी बातें आती हैं। जिस मोमेंट पे परेशान होते हैं ऐसे ऐसे सोचते हैं ना, क्योंकि वहां जाकर फिर ये सब नहीं होता, जब शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं, सारा चीज तो शरीर से कनेक्टेड है। अपने को आत्मा बना लिया, यहाँ पे बैठे हुए आत्मा फील कर लिया तो पीस हो गई, ऊपर चले गए तो साइलेंस में चले गए। और जिसको कहते हैं वहां परम धाम, डीप साइलेंस, जब हम बाबा के साथ संबंध को अनुभव करते हैं उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। संबंध से तो मजे आते हैं ना, बाबा से बातें कर ली, बाबा से जो भी कुछ कर लिया ना, तो साइलेंस की तो बहुत बड़ी पावर है और उसको हम लेंगे भी। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, चलो पहले बताओ सेवा के लिए क्या क्या बोला बाबा ने, कौन सी ज्ञान की बातें बताई जो हमको सेवा में यूज करनी है।
बेहद के बाप को फॉलो जरूर करना है, लेकिन उसका अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार वो नहीं गिरा आना देता है। आ देता है, तो धैर्यवत अवस्था चाहिए। ये धारणा की बात है कि हम धारण करें पेशेंस को। धैर्यवत मतलब पेशेंस, लॉट्स ऑफ पेशेंस इज नीडेड। अहंकार नहीं आना चाहिए। यस, हमारे को ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है, वो भी चेकिंग करें। वो मेरे लिए धारणा है, राइट? वो तो धारणा का पॉइंट है। और बताओ कि सेवा के लिए बाबा ने क्या बोला? जो धर्म स्थापकों की बात की वो हम सेवा में यूज करें। सतो रजो तमो में जो बाबा ने बोला आना ही है, कैसे ऊपर से नीचे आते हैं, सबको समझाना है। ये बाबा बार बार बोल रहे हैं, सुदर्शन चक्र को समझाना। फिर बाबा ने बोला कि अभी क्या होता है, अभी क्या है? विष की पैदाइश। सतयुग में विष होता ही नहीं, है ना? बाबा ने बोला मैं क्या तुम सारा कुछ वहां पे योग बल से करते हो, है ना? और गीता के फिर से बताया बाबा ने, गीता का भगवान कौन? वहां पे बाबा ने क्या बोला गीता के लिए? गीता को खंडन कर दिया, उसके अंदर उल्टी बातें लिख दी हैं, उससे सारा बाबा क्या कहते हैं, कंफ्यूजन कर दिया, है ना? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये जो मथुरा में जैसे कृष्ण जन्मभूमि है और जो वहां पर द्वारकाधीश है, तो ये सब मतलब एविडेंस तो है, तो ये सतयुग वाले एविडेंस हैं क्या? क्योंकि अभी तो देखा जाए तो महाभारत तो अभी हुई नहीं है, महाभारत तो अभी होगी। ओके, मतलब ये कलयुग मंजू बहन अभी क्या हो रहा है? महाभारत ही है, मतलब ये कलयुग में अंदर चल रही है ना सारी महाभारत। हाँ। लड़ाई नहीं है वो। तो ये जो एविडेंस है कृष्ण जन्मभूमि और ये सतयुग वाले हैं जो हम भक्ति में, तो सतयुग वाले ही हैं, पर कौन से एविडेंस है ये तो मुझे इतना नहीं पता। मतलब लोग तो निकालते ही रहते हैं, वो तो कुछ कुछ बहुत सारी बातें बोलते हैं, पर पॉइंट बीइंग दिस, कृष्ण का जन्म तो हुआ था, कृष्ण आए थे, ये तो बाबा बोलते हैं, और फिर से आएंगे। पर गीता सुनाने वाला शिव बाबा है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण को सुनाने की जरूरत ही नहीं, सुखदाई दुनिया में गीता क्या सुनाएंगे जी। हाँ, वो तो किसी को जरूरत नहीं। और महाभारत की जो आप बात कर रहे हो वो अभी है, क्योंकि क्या कहते हैं, देखो बाबा क्या सुनाते हैं, वो कौन था जो उसका मामा था दुर्योधन का? नहीं, शकुनी। शकुनी तो आपको दुनिया में नहीं लगता कहीं हजारों लाखों शकुनी बैठे? जी। आप देखो न्यूज अबाउट चीटिंग इवन इन साइबर वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, कितना कुछ है, कितना कुछ है। और जो कहा था उसको दुर्योधन के अंधे की औलाद, अंधे अंधे किस में? अहंकार में, ज्ञान में, अहंकार में, अहंकार से अंधे हुए पड़े हैं। समझ ही नहीं आ रहा राइट क्या रॉन्ग क्या। जी। किसी के पास पोजीशन आ गई, वेल्थ आ गया, उसके अहंकार में। किसी को कोई किसी भी तरह की अचीवमेंट हो गई, उसमें अहंकार में आ गई। भूल जाते हैं हम क्या? अज्ञानता, अज्ञानता, बिल्कुल। तो यही तो महाभारत लड़ाई है। और घर घर में वहां दिखाया भाइयों की लड़ाई ना, घर घर में भाइयों की लड़ाई नहीं है। मेरे को ज्यादा, तेरे को ज्यादा, कोई भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं होता। दीदी अब एआई भी आ गई है, तो अब ये सतयुग में हम इसका फायदा उठाएंगे ना, अपना उड़न खटोला लेके उड़ेंगे। बिल्कुल, उड़न खटोला लेके उड़ेंगे, बिल्कुल। और सारी वहां पे पॉजिटिव जो साइंस है वो यूज होगी, है ना? साइंटिस्ट मदद करेंगे। और धारणा के लिए बाबा ने बोला ना, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं, हम सर्वेंट भी हैं। बच्चे हैं बाबा के, इसके अहंकार में नहीं आएंगे। वो कहेंगे हम दुनिया के, जैसे बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, हम भी दुनिया को की मदद करने के लिए हम भी ओबीडियंट सर्वेंट हैं। साइलेंस की धारणा कि अपने आप को समझना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सबको क्या सुनाऊं, क्या बताऊं, क्या करूं, क्या सोचूं, वो धारणा। फिर बाबा ने धैर्यवत होने के लिए बोला, है ना?
ये सारी जो बातें हैं, और फिर सेवा के लिए जो जो बाबा ने बताया, हम क्या क्या बता सकते हैं बाबा और बाबा ने कल्प वृक्ष की भी बात करी ना। 3 ट्यूब निकलती हैं। 3 ट्यूब क्या है? बना है उससे 3 ट्यूब निकलती हैं। 3 धर्म मेन स्थापन होते हैं। कौन से? मुस्लिम धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म, हाँ, और बौद्ध, फिर आगे मठ पंथ, है ना। सारे धर्मों का ज्ञान जो है वो भी बाबा ने बताया, ठीक है ना। बाबा ने आज ये भी कहा कि सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। हाँ, आकाशवाणी का मीनिंग समझाया बाबा ने। आज तक तो हमने सुना था गौमुख से गंगा निकलती है, तो ये नया पॉइंट हुआ ना। जी जी। गंगा कौन सी? ज्ञान की गंगा, राइट। अब आज मैं चाहती हूँ कि आप सब बताएं कि आपने नया पॉइंट क्या ढूंढा। One minute. Maybe I sound silly, but Krishna was born and then probably Radha was also born because they have to become Lakshmi Narayan, right? Of course she was born. I mean, both were born almost simultaneously and then they became Lakshmi Narayan. हो सकता है कुछ टाइम का फर्क हो, पर मतलब I don't know. something like that. I don't know, but could be simultaneously, क्योंकि दोनों ही, अगर शिव बाबा को हम कहते हैं 100%, हम ब्रह्मा बाबा को कहते हैं 99 और मम्मा को कहते हैं 98, तो राधा कृष्ण 99 और 98, तो कितना डिफरेंस हुआ वो मुझे नहीं पता। पर यहाँ हम विमेन को इतना चढ़ाते हैं और फिर मम्मा को हम 98 रखते हैं, not 99. Why Krishna should get एक आगे, there's no why, there's no why. इसमें वाई नहीं कर सकते ना, किसने उनके पेरेंट्स नहीं पता हमें, we don't know their parents. हाँ, बाबा तो बोलता है कृष्ण के पेरेंट्स तो इतने फेमस नहीं है, कृष्ण ही फेमस है ना, है ना। तो और क्या नया पॉइंट किसको मिला? 1 मिनट के लिए चिंतन करेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट मुरली को निकालती हूँ जो हमने पढ़नी है। देखो, सब पढ़ेंगे तो मजे आएंगे, भूल जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नया पॉइंट निकालो मुरली से, आज दीदी ने होमवर्क दिया। मुझे तो ये गौमुख का लगा नया पॉइंट। ये तो आपने निकाला, और कोई बताए? मुझे तो लगा कि चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन से नए नए पॉइंट्स निकलते रहेंगे, नए नए पॉइंट्स निकाल। और बताओ। बाबा कहते हैं, मुस्लिम लोग कहते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, ये पॉइंट था फरमाने का। ओके, उसको एक्सप्लेन करो प्लीज। नहीं समझ आई ना। अच्छा, पूरा पॉइंट पढ़ना। मार्क तो मैंने भी किया हुआ है, पर समझ है। दूसरा एक, आपको पक्की आदत पड़ जानी चाहिए। पूरे लाइन पढ़ेंगे ना तो हम थोड़ा सा उसका चिंतन अच्छे से कर लेंगे। अब पक्की आदत यही पढ़नी चाहिए कि हम कौन है। हाँ, वो पक्की आदत तो वही है। वो अल्लाह की जो बात करते हैं, बाबा ने बेसिकली बात तो ये बोली है, पर अल्लाह को जानते नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं अल्लाह ने किया, अल्लाह जो भी बोलते हैं, वही मेरे को लाइन लेनी थी। और बाद में वो बाप फरमाते हैं, लेकिन वो बाद में सब भूल जाते हैं कि क्या फरमाते हैं। बाद में तो हम सभी भूल जाते हैं। और एक बाबा ही है जो ऊपर चढ़ाते हैं, ये सब ऊपर चढ़ाने वाले नहीं है। दीदी, बाबा ने एक पिछली 2 मुरली में कहा था कि ये जो धर्म स्थापक हैं ये पैगंबर नहीं है, दे आर नॉट मैसेंजर ऑफ गॉड। बिकॉज बाबा नहीं उनको मैसेज देता है,
बाबा नहीं बोलता है कुछ भी कि भी ऐसे बोलो ऐसे बोलो। वो इस समय में आकर दृष्टि से पूरा ज्ञान को समझकर फिर जाकर पूरे धर्म को स्थापन कर देते हैं। बाबा कहते हैं पैगंबर मैं ही हूं। अपने आप को उन्होंने बोला मैं पैगंबर हूं। फिर हम उनके ज्ञान को समझकर औरों को जो सुनाते हैं हम पैगंबर बनते हैं। हाँ देखो ये बोला ना, मेरे को मिल गया। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वे कौन है क्या करते थे कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर बित्तर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो जो भी आते उनको सतो रजो तमो में आना है। ये बोला है बाबा ने, अल्लाह वाली बात। ठीक है, तो रोज जब मुरली पढ़ो सुनो तो उसमें से नया पॉइंट निकालने की एफर्ट करो। उससे क्या होगा, मुरली पर अटेंशन बेटर रहेगा, पॉइंट्स मिस नहीं होंगे। पीस और शांति का भी नया पॉइंट हमें मालूम ही नहीं था कि हम सोचते थे शांति अभी यहीं पर है। तो शांति तो सिर्फ शांति धाम में, पीस हमें खुशी से मिलते हैं यहाँ पर। पीस देखो शांति के साथ नहीं कंफ्यूज करो, साइलेंस और पीस की बात करिए ना, तो साइलेंस है वहां पे, कंप्लीट साइलेंस शांति धाम में, परम धाम में। और यहाँ पे हम पीस अनुभव करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम बाहर की नॉइज की दुनिया से अलग हो जाते हैं। दीदी आज कुछ ऐसा भी था कि ये जो जीवात्मा होती है वो ही अनुभव करती है, राइट। तो जीवात्मा कौन, नील ज्योति बिंदु, शरीर दर्द नहीं अनुभव करता। हमें लगता है हाथ में दर्द, पर फील कौन कर रहा है, मैं आत्मा। आत्मा निकल गई तो उसको दर्द थोड़ी फील होता है जी। जब शरीर से कनेक्ट होती है तो ये सारी फीलिंग आती है। एक्चुअली आत्मा जब शरीर में है तब उसे जीवात्मा कहते हैं, राइट, क्योंकि शरीर जीव है शरीर, और वो आत्मा तो आत्मा है ना, तब वो जीवात्मा है। करेक्ट। वरदान क्या है, वरदान है मन मनाभव के साथ मध्याजीव भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मना भाव के साथ मध्याजीव भव। मन मना भाव का मतलब क्या है, अनम्यूट करो नीरू। मैं आत्मा एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, एक बाबा की याद। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद। मध्याजी भाव का मतलब क्या है, आदि मध्य अंत का ज्ञान, लक्ष्मी नारायण की तरफ विष्णु को बोलते हैं। विष्णु हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो मध्य में कौन आता है, विष्णु। मध्याजी भाव का मंत्र मतलब मैं विष्णु स्वरूप बनने वाली आत्मा हूं। ठीक है ना। तो बाबा ने बोला जो मध्याजी भाव है वो मन बना भाव तो होंगे ही। अगर मैंने विष्णु का स्वरूप बनना है तो मन मना भाव हुए बिना मैं वो बन नहीं सकती। पॉइंट इज दैट, ठीक है ना। जब हम दोनों मंत्रों में मतलब अपने को आत्मा समझते हैं और ये स्मृति रहती है कि मैं विष्णु बनने वाली हूं, तो हम महान आत्मा बनते हैं, क्योंकि फिर वो वाले संस्कार मुझसे इमर्ज हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। सारा खेल किसका है, स्मृति और विस्मृति का। भूले तो कलयुग पहुंच गए, याद है तो संगम पर पहुंच गए। तो जितना हम स्मृति स्वरूप हैं उतना ही हम महान आत्मा बनते हैं। धीरेन भाई मैंने मिस कर दिया, आपने हैंड रेज किया था, बताएंगे आप क्या कहने लगे थे। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। कर्मातीत यही थी ना मुरली, हेलो। ये वाली नहीं थी दीदी, 181187 ये वाली नहीं है।
साइलेंस के ऊपर थी, साइलेंस पावर जमा करने का हाँ, साधन। that's what I thought. यस साइलेंस वाली 1811 है, हाँ, 1811, हाँ जी। शक्ति फैला। Well, I felt it is not, क्योंकि मैंने उस पर स्टडी करी थी। ठीक है, या चलो, तो आज है 18 नवंबर 1987 की मुरली, जिसका जो सार है वो है साइलेंस पावर जमा करने का साधन, अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। अंतर में जाना, एकांत में रहना, उसको बाबा एक्सप्लेन करेंगे। चैतन्य शांति देव आत्माओं को शांति का स्टॉक जमा करने की प्रेरणा देते हुए सर्वशक्तिवान बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने शांति सेना को शक्ति सेना को शक्ति सेना। सॉरी शक्ति सेना शक्ति को सेना को देख रही है। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। नाम रूहानी सेना, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है। शांति देने वाली अहिंसक सेना है। सेना से हम सोचते हैं युद्ध, और युद्ध से हम सोचते हैं मारपीट, वायलेंस। और ये सेना कैसी है? आत्मिक, जिसमें स्थूल अस्त्र शस्त्र का कोई काम ही नहीं है। तो विशेष साइलेंस की शक्ति से हम किस चीज का नाश करेंगे? We also say Hanuman Sena, मतलब I mean the whole, in good sense also we use Sena. हाँ, वाइसेस का विनाश करेंगे। वाइसेस का विनाश करेंगे। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चे को देख रहे हैं कि हर एक ने शांति की शक्ति कहां तक जमा की है। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना का विशेष शस्त्र है सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है, न सिर्फ मनुष्य आत्माओं को, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। कैसे? प्रकृति को कैसे परिवर्तन करेंगे? हम जब साइलेंस में होते हैं तो द वाइब्रेशंस वी गिव आउट आल्सो ऑल अराउंड नेचर भी उससे शांत होती है। और एक बात और हमको याद रखनी है, मनुष्य आत्माओं की स्थिति पूरी प्रकृति को और इवन जो और जीव आत्माएं हैं जैसे जानवर वगैरह, उनकी क्रिएशन, उनकी वृत्ति हम बना रहे हैं। तो हम ऐसे होंगे तो वो भी ऐसे बन जाएंगे। शांति की शक्ति को अभी और भी गहराई से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करेंगे। जितना इस शांति और शक्ति दोनों क्या लगते हैं? एम्बिगुअस की भी, एक तरफ शांति एक तरफ शक्ति लगता है ना, पर ये पीस जो जिसको हम शांति कहते हैं वो भी शक्ति है। जैसे जब आपने पावर्स करी थी, हम क्या कहते हैं कि अगर सामने वाला वार करने आया है, वो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है, उसका व्यवहार बिल्कुल जैसे नेगेटिव हुआ पड़ा है, और आप अपनी शांति की स्थिति में, तो उसको शक्ति कहेंगे ना, कि आप उससे अप्रभावित हैं, आप अपनी शांति को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा? अशांत से शांत हो जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को शांत किया। बिल्कुल राइट एग्जाम्पल। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। महान क्या होता है? जो कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं करता, उसको हम महान बोलते हैं।
तो आज की डेट में कोई ऐसा कर नहीं पाता ना, इसलिए महानता। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन वाणी की शक्ति वस्तु सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। जैसे वाणी की सेवा के साधन चित्र, प्रोजेक्टर व वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा है। क्या है साधन? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। नैनों की भाषा। शुभ संकल्प क्या होते हैं? कल्याणकारी। कल्याणकारी जो है उसको हम शुभ बोल देंगे। और शुभ भावना सबका भला हो, सबके लिए, सबको ऊपर चढ़ाने की भावना। नैनों की भाषा गुणग्राही दृष्टि सबके लिए, बिल्कुल गुणग्राही और उनको गुण देने की भावना। नैनों की भाषा क्या है? उनको दृष्टि देना। वो कहते हैं ना, आईज आर द विंडोज ऑफ द माइंड। जैसा सोच है वो आंखों से नजर आता है, आंखों से गुस्सा भी नजर आता है, प्रेम भी नजर आता है ना। कोई बहुत वाइज है वो भी नजर आता है, फील आती है उससे कि ये व्यक्ति कैसा होगा, है ना। हम कहते हैं ना, देखते ही मैंने तो समझ लिया था ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या देखा, है ना, उसकी आंखों पे देखा तो मेरे को एकदम समझ आ गया। और बाबा भी क्या करते हैं, नजर से निहाल करते हैं। बाबा की नजर क्या देखती है? ओनली गुडनेस। मीठा बच्चा देखती है ना, मीठे बच्चे, मीठे मीठे। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनो की भाषा द्वारा, नैनो की भाषा से नैनो द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर, क्या हो गया मुझे, जस्ट महसूस होना कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है। बाबा ने बोला जैसे प्रोजेक्टर से आप चित्र दिखाते हो, आपके माथे से क्या दिखना चाहिए? सितारा। आपका व बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हैं। वो कब दिखाएंगे? जब बाप समान बनेंगे, तरह बनेंगे, तब दिखेंगे ना दीदी, है ना। तो मतलब पवित्र भी होंगे when हाँ, जब मेरे अंदर की जो स्थिति है, शुभ भावना, शुभ कामना, मेरी नैनों की भाषा बाप समान है, तब उनको दिखाई देगा। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। बहुत गहरी बात है कि मैं अभी फरिश्ता स्वरूप में हूं, मैं बीज स्वरूप में हूं। देखने वाले को महसूस होगा, अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा, इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, वह फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः होगा। दीदी जैसे कोई गूंगा होता है, उसके पास वाणी नहीं है, तो वो अपनी मन की बात कैसे इमर्ज करता है? बिल्कुल। और एक और बात होती है, जब कोई कर्म इंद्री काम नहीं करती तो बाकी सब बहुत पावरफुल हो जाती है ना। तो ये मैं आपको इसमें एक्सपीरियंस सुनाती हूँ एक सिस्टर का। उसने कोविड के समय एक पूरा मंथ उसने, उसके बाद उसके बेटी के इन-लॉज ने उसको बुलाया होगा। कहती मैं वहां गई तो मुझे सब बोल रहे थे जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो पर यहाँ पे नहीं हो। नमस्ते। उनको ये फील आई कि ये यहाँ पे नहीं है, ये तो किसी और दुनिया में खोए हुए हैं।
गुलजार दादी जी का फील होता था, बात की और वो गायब हो जाते थे, ऊपर बाबा के पास चले जाते थे। क्या हुआ? एक और बात, हमारी एक है रजनी दीदी वारसी की, उन्होंने बोला पांडव भवन में बैठ के उन्होंने खूब योग किया फरिश्तेपन का। वो उसके बाद खाने के लिए गए ना, तो जब खाना डाल रहे थे, वो भाई को वो फरिश्ता फील हो रहा होगा ना, वो देख रहा था मैं खाना कहाँ डालूं, हाथ में प्लेट नजर आ रही है और जो स्वरूप है उनका वो फरिश्ते का बन गया। ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम इस ऐसे खुद बहुत डीप अनुभव में बार बार किसी को देख के फील हो ये फरिश्ते, ये लाइट है। कई लोगों को लाइट का साक्षात्कार होगा। अंत समय में तो बाबा ने बोला है जितनी तुमने प्रैक्टिस की होगी उसके आधार से ये सब कुछ होगा। ठीक है, तो करना क्या है? अपने अंदर अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर की शांति को अनुभव करना है, वाचा में नहीं आना है, तभी आना है जब जरूरत हो, और अपने आप को क्या बोलना है? मैं शांत स्वरूप, नहीं सॉरी, मैं शुभ भावना, शुभ संकल्प से संपन्न हूं। ऐसे इस स्वमान में पूरा दिन जब आप स्थित होंगे तो आपकी नैनों की भाषा बाप समान होगी। अभी जो हम योग करेंगे उसमें भी होना तो यही है, थोड़ा सा इट हैज बीन पुट डिफरेंटली, बात तो वही है। ठीक है, फिर सबको अनुभव हो। जो कर सके इसको कम से कम 15-20 मिनट अपने आप को स्थिति में स्थित करो। कोई भी स्वरूप में, बीज रूप, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, उस अनुभव में 15 मिनट बैठो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, फिर वो हमारी वो स्टेज बनेगी। एक मैं और बात शेयर करना चाह रही थी। कल का मनन चिंतन था ना, कितना फर्स्ट क्लास बगीचा, और अब ये शैतानी बगीचा बन गया। तो उसमें एक तो सतयुग वाला सीन दिखाई दिया। दूसरा एक बचपन में हमारे एक स्टोरी होती थी, सेल्फिश जायंट। आई थिंक आपको भी याद होगा। वो एक गार्डन होता है, तो वो उस टाइम तो पहले तो वो जीटी मोपासा की स्टोरी है, वो बहुत बड़ा ओगर होता है, तो बच्चे वहां खेलते हैं, है ना, वो वाली ना? हाँ, जब वो बच्चे खेलने लगते हैं वापस आ जाता है सारा कुछ। तो वो पहले सेल्फिश जायंट आने नहीं देता ना उनको अंदर, तो इट इज ऑल कवर्ड विद स्नो एंड ऑल। सो ऐसे ही मेरे को मनन चिंतन आया, जैसे अब आजकल पीपल आर कोल्ड, उनमें भावना नहीं है। So the whole garden is filled with the snow, and the gates of the garden is closed. तो आपके दिलों के भी gates बंद है। Yes. तो वो सारा एक शैतानी बगीचा उस हिसाब से अब बन गया है। बन गया, बिल्कुल। उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? सारे ज्ञानों की शक्ति, ज्ञान चाहिए, ज्ञान की शक्ति चाहिए, मतलब उसका हमें धारणा स्वरूप बनना है। हाँ। और जो अब हम ये जो साकार मुरली है उसको लेके हम योग करेंगे। और आज का हमारा लक्ष्य क्या था साकार मुरली को लेकर? क्या लक्ष्य था? बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। मनमना भव और मध्याजी भव। हाँ, उसके लिए करना क्या है? बाबा ने क्या बोला? अपने को आत्मा समझो, करते हैं। बाप की महिमा को याद करेंगे, अपने आप को देखेंगे हम कौन है, और फिर वो निराकार रूप में स्थित होंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, चलिए। और आज 15 मिनट स्पेशल इसके लिए निकालना, अपने अंदर की साइलेंस को अनुभव करेंगे, शुभ भावना, शुभ संकल्प क्रिएट करेंगे, और फिर देखेंगे मेरी स्थिति कैसी बनती है। जब भी टाइम मिले करना। आज का पॉइंट क्या लेंगे? बताओ। बताओ बताओ। विश्व की बादशाही का प्राइज लेना है तो क्या करो? ठीक है, ये डाल दो। और कोई भी सजेशन दे रहा?
फिर बाबा ने जो बोला ना, मध्य मन मना भव के साथ मध्यची भव का मंत्र स्वरूप, इसका वरदान। इसका अर्थ क्या है? मंत्र क्या होता है? हम्म? मंत्र is what you मन have की to स्थिति को do चेंज कर दे। many times. प्रैक्टिस करनी है जिसकी। जो मेरे अंतर को बदल देता है ना, वो मंत्र होता है। मन की स्थिति चेंज कर दे। तो अभी आज मैं एक और बात शेयर करना चाह रही थी, टाइम है ना। एक्चुअली आज अमृत वेला में उन्होंने बोला ना कि सेट पहनो, रत्नों का सेट पहनो, और वो जो वाज रियली ब्यूटीफुल, और वो आपने क्लोथ्स जो पहने हैं वो आपकी शक्तियों के, और पीछे पीछे आपके जो दास दासियां हैं आपके, वो आपका कब वो आपके पीछे से वो उठा के चल रहे हैं। So I really visualized that, Amrit Vela. It is very beautiful. Yes, even I really liked it. चलिए योग बहुत ही अच्छा था। इसको कल और अच्छे से शेयर करेंगे। चलिए अभी सभी स्थित हो जाएंगे। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इसके ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं। ये भी कर सकते। सभी अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को देखिए। जगमगाता सितारा। माथे के बीच में चमक रहा हूं। सारा फोकस अपने ऊपर, इस सितारे पर। ब्रेन के सेंटर में, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच मैं आत्मा चमक रही हूं। मैं आत्मा इस संगम युग में परमात्मा को पाकर परमात्मा के साथ से स्मृति स्वरूप बन रही हूं। निरंतर याद रखने वाली मैं आत्मा इस शरीर द्वारा एक्ट में आती हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, इसको पहनकर अपने रोल को प्ले करती हूँ।
मेरा पिता इस संगम युग पर मुझे मिला। इन आंखों से दिखता नहीं, This is where I come from. पर निरंतर मेरा साथ निभाता है। रोज मुझे मिलता है। मुझे पौड़ी से हीरा बना, साधारण से परिसादा बना, बेहतर से मुझे इस जन्म मैं प्रारंभ करती हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र मुझे विश्व की बादशाही दिखाता है। और खुद विश्व का मालिक नहीं बनता, मुझे बना। स्वभाव मिला, मैं आत्मा प्रफुल्लित होती जाऊँ। बाबा ने मुझे बाबा ने क्योंकि मैं भी महानता के फिल्म में धारूंगी। बाबा उन्हें नाच आत्मा समझते प्रेम के सब्जेक्ट इस परमात्मा में सत्य उनकी लाइट जैसे ही मुझ पर मेरी इच्छा बाबा के गुणों को एक्सेप्ट
अपनी भावना कि मैं लाइट का साथ है जो अलग Yes, Shanti can't hear properly. Music, can we stop the music? Music चलने से सुनाई नहीं देता. मैं और बाबा इतना साथ है जो अलग हो ही नहीं सकते. बाबा ने मुझे अपनी ओर खींचा. मैं शरीर को छोड़ महाज्योति के साथ मैं ज्योति, हम दोनों सितारे जगमगाते चलते हैं ऊपर परम धाम. बाबा से मिलन मनाए, उसके साथ का आनंद ले, इस दुनिया के शोर से दूर, उस एक के साथ, उस एक की याद में, उस एक से मिलन मनाए. शांति शांति ओम शांति ओम शांति. ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा.
वहां से नीचे आ जाएं, वापस अपने शरीर में। और आज हम सारा दिन याद रखेंगे मुझे कौन मिला है, मुझे क्या बना रहा है। मन मना भव, मंत्र जीभव, दोनों मंत्रों को याद कर स्मृति स्वरूप बने रहेंगे, अपनी सत्य स्वरूप में टिके रहेंगे, सत्य पिता को निरंतर याद करने का प्रयास करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।